अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जनाब मैं बैठा था तो सोचा कि यार क्यों ना एक ना बिगिनर्स के लिए, ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो हमारे पास आते हैं भाई और कहते हैं जी हम बिगिनर्स हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि कुछ एक छोटी सी वीडियो बना लें जो कि प्राइस एक्शन से रेलिवेंट हो। अक्सर आप भाइयों ने, ये बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, अक्सर आप भाइयों ने सुना होगा प्राइस एक्शन। किस मेथड पे काम करें जी? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन में यूँ समझ लें, ये जो कैंडल्स बनी हुई हैं इसको हम कंसीडर करते हैं ये एक प्राइस है, ठीक है। और इन्हीं प्राइस के को मद्देनज़र रखते हुए हमने चार्ट रीडिंग करनी है। उसमें चार्ट रीडिंग आ जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाते हैं, उसमें ट्रेंड लाइंस आ जाती हैं, उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। बेसिक से आपको ना कैंडल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। कैंडल्स के डिफरेंट नेम्स हैं। ये जो प्राइस बनी हुई है इनको कैंडल्स कहते हैं, ठीक है। इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। कोई कैंडल किसी को, लेट्स सपोज ये एक मारुपोजो कैंडल है, इसको हम मारुपोजो कैंडल कहेंगे, ठीक है। और ये जो कैंडल खड़ी है इसको हम नोडिसियन कहते हैं, ठीक है। ये नोडिसियन कैंडल है, ये मारुपोजो है। इसी तरह मैं आपको दिखाऊं, ये नोडिसियन, ये हैमर है, ठीक है, इसको हम हैमर कहते हैं। और कौन सी कैंडल आपको बताऊं जो इम्पोर्टेंट कैंडल है जनाब वाला। डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं कैंडल्स के, और ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती हैं। जब ये बीच में बने हम इनको इतनी वैल्यू नहीं देते, जब ये टॉप और बॉटम पे बने तो हम इस पे गौर करते हैं। जैसे कि आप देखें, ये मार्केट ये ऐसे नीचे आई और यहाँ आके उसने हैमर बनाया, हैमर बना के मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। और इससे पहले हम देखें कि ये हैमर यहाँ पे बना है, ये हमारे, ये देखें, ये एक तरह से पहले हमने ड्रॉ करना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमेशा जब दो दो बॉटम मिल जाए, वो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम एज ए सपोर्ट ले लेते हैं। जैसे कि ये देखें, अब हम बैठे थे, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, यहाँ आके रिजेक्शन ली उसने। हम जब भी करेंगे हम एक ड्रॉ हम एक जोन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर वापस आई, फिर यहाँ से लिक्विडिटी उठाई। ये मैं आपको फर्दर बताऊंगा लिक्विडिटी क्या होता है, स्टॉप लॉस, फेक आउट, ये आगे बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ से लिक्विडिटी उठाई, इसी जोन में फिर चली गई, फिर इसी जोन में आई, ये हमारी एक तरह से सपोर्ट बन गई। ये थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम आई। याद रखिएगा, जितनी बार ये नीचे आके टकराती है उतनी सपोर्ट आपकी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और आप देखें, अगर यहाँ पे उसने दो बार, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इस एरिया को हम एज ए रेजिस्टेंस लेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्ट किया है, ठीक है, यहाँ तक, जबकि ये एक इनर रेजिस्टेंस थी। आउटर रेजिस्टेंस क्या थी, जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया था वो ये था। अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने बार बार आके हैमरिंग की है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से ब्रेक किया, हैप्पी कैंडल के साथ ये ब्रेक हुआ, ये टेस्ट किया, वापस यहाँ से लिक्विडिटी उठाई, जो मैंने आपको बोला था कि ये क्या होता है, ये लिक्विडिटी उठाई, फिर वापस आई, और ये एक इंटरनल बन गया। इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये मेजर रेजिस्टेंस है, और ये एक मेजर सपोर्ट बन गई। फर्स्ट टच, सेकंड टच जब बना हमने ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मार्केट की पोजीशन उस वक्त क्या होती है, ये देखें, मार्केट होती है इस तरह, ठीक है। मार्केट आ रही थी, यहाँ से ब्रेक हुआ, हम बैठे, हमें नहीं पता। लेकिन जब उसने दूसरी बार इधर आके रिजेक्शन ले ली, हम क्या करेंगे, उठा के ये एक जोन ड्रॉ कर लेंगे। जब तीसरी बार मार्केट आई है तो हम यहाँ पे अब वेट करेंगे कि कोई हमें कैंडल स्टिक बने, कैंडल स्टिक मिले जिस पे हम बाय के लिए बैठे। यहाँ पे आया, देखे ना, यहाँ पे ये कैंडल बनी और उसके बाद ये बुलिश कैंडल बन गई, इसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग हुई, उसके बाद ये टेस्ट किया और ये वापस मार्केट चली गई ऊपर। तो हम प्राइस एक्शन में सबसे पहले हमें एक तरह से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, जो कि कम से कम हम H4 की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे।
जैसे कि आप देख रहे हैं शॉर्ट H4 का खुला हुआ है GBP JPY का, ठीक है। और ये मार्केट क्या करती है, मार्केट की ऑलवेज ना तीन सूरतें होती हैं। जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये रेंज कर गई थी, ठीक है, ये रेंजिंग मार्केट थी। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इस सूरत हाल को हम क्या कहेंगे, ये अपवर्ड मार्केट ना, मार्केट के समझ लें तीन तरीके हैं जिससे चलती है। हायर हाई बनाती है, लोअर लो बनाती है, और साइडवेज में चलती है, और कोई रास्ता नहीं है। और हमेशा मैंने आपको बोला, जब भी दो आपको सपोर्ट जहां से दो बार रिजेक्ट हो, हम क्या करें, यहाँ से यहाँ हुआ और यहाँ से रिजेक्शन हुई, हमने अपना एक ट्रेंड लाइन लगा दी। ये देखें उस ट्रेंड लाइन को क्या इसने रिस्पेक्ट दी, ये आई, ये टेस्ट किया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया, और फिर वापस यहाँ पे उसने ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ अब ये क्या हुआ, क्योंकि हम लाइव सेशन में बैठे होते हैं उस वक्त, हमें क्या चाहिए, दो दो टच चाहिए होते हैं। कभी भी हम जब भी कोई भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, हमें दो टच चाहिए। जहाँ पे दो टच हो जाएंगे, हम वहां से कंसीडर करेंगे कि ये एक हमारा ट्रेंड लाइन का एक जोन बन जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊं, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से मैं पकड़ता हूँ, यहाँ से कैम शुरू हुई और ये मेजर, ये देखें, ठीक है, ये मेजर, ये इंटरनल था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपने भी ऐसे ही ड्रॉ करना है, ये देखें, आपको लाजमी फायदा होगा, लाजिम फायदा होगा। ये देखें, ये फर्स्ट टच यहाँ से शुरू हुआ, ये सेकंड टच लगा उसका, और ये अब अगर देखें, किसी भाई को भी दिखाए ना, तो वो आपको कहेगा, किसी से भी पूछेंगे जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट हायर हाई बना रही है, ठीक है। जब मार्केट हायर हाई बना रही हो, तो हमने क्या करना होता है कि हमने जस्ट बाय फाइंड करनी होती है। हम इस रिट्रेसमेंट में, ये जो पुल बैक है, इसमें नहीं बैठेंगे, इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं, पुल बैक कहते हैं, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अगर हम ट्रेंड के साथ, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये ट्रेंड क्या था, यहाँ से जब यहाँ से मार्केट यहाँ से उठ गया, तो हम कंफर्म हो गया कि ये क्या है, मार्केट हाई हाई बना रही है। अब हमारी कोशिश होगी ये पुल बैक करे या रिट्रेसमेंट करे, तो हम बाय में बैठे। अगर ये देखिए, यहाँ से हम बाय में बैठे होते, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, जब भी बैठना है बाय में बैठना है, जब भी बैठना है बाय में बैठेंगे, जब भी बैठेंगे बाय में बैठेंगे, तो हमें क्या होगा, हमें प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक हो गया। यहाँ से रिट्रेसमेंट हुई, यहाँ से फिर देखें, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखें, जो मैंने आप भाइयों को बोला था ना, कि मार्केट क्या करती है, मार्केट रेंज कर जाती है, मार्केट गई, ये एक सपोर्ट बनाई, फिर वापस आई, और ये देखें, ये दूसरी बार होगी। हमने क्या करना है, किसी की सुने बगैर ये इसको पकड़ें, एक जोन ड्रॉ करते हैं, ये जोन ड्रॉ करती है, ये हमारा जोन ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब देखें मार्केट क्या कर रही है, आती है, उसी को टेस्ट करती है वापस, उसी को टेस्ट करती है वापस, ये देखें, ये देखें जनाब वाला, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, ये हमारे एज ए क्या काम करेगी, ये सपोर्ट का काम करती रहेगी। यहाँ पे क्या हुआ, देखें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी वही काम हुआ जो मैंने आपको बोला था, ये सम टाइम मार्केट क्या करती है, धोखा देती है। यहाँ पे जितने के, जहाँ जिसके भी यहाँ पे एसएल लगे हुए थे, जो बैठता था वो एसएल 5-10 पिप नीचे रखता था, यहाँ पे मार्केट ने उनके एसएल खाए, फिर वापस। अब ये देखें, ये फिर क्या करी है मार्केट, फिर हायर आई, वहीं जब दो बार टच किया, हमने अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, और ये चली। अब देखें, ये वापस आ रही है, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे फिर रेंज किया है, यहाँ पे रेंज करके फिर, अब ये देखें मार्केट क्या कर रही है। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि हम जब भी किसी भी जगह पे दो बार टेस्ट करेगी, ये हाई था, ये हाई, ये दूसरी बार, ये देखें, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ पे आई, टेस्ट किया, गई, और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करिए, मार्केट रेंज करी है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ रेंज से इसने ब्रेक किया, इसको टेस्ट किया, फिर वो देखें, ये लोअर लो, ये देखें।
अब मार्केट ने क्या किया, ये मैं करंट पोजीशन बता रहा हूँ आपको। अब मार्केट ने क्या किया है, अब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और अच्छी एनगल्फिंग के साथ अब क्या कर सकती है, अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। ये हमारी सपोर्ट बनी हुई है, जस्ट हम प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ और अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा आपको, जस्ट प्राइस एक्शन। ठीक है, ये हमारा एक जोन ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ से आई है, ये उठेगी और ये एक है, यहाँ पे देखे रिजेक्शन आ रही है, कैंडल क्लोज हो गए हैं। मैं यहाँ से उठा के अपने एक ट्रायंगल लगा देता हूँ, देखते हैं कि ये 2 टाइम्स तो हो गया ना, ये देखें, ये 2 टाइम्स, 1 एंड 2 हो गया। अब यहाँ से कुछ साइन मुझे मिलता है, जैसे कि ये इन्वर्टेड हैमर दे दिया, जो कि एक साइन है मार्केट का नीचे आने का। ठीक है, ये मेरा एसएल है, जो ही इसकी लो ब्रेक करता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट यहाँ तक आएगी। ये एक सिंपल प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी भी भाई को क्वेश्चन हो इस बारे में तो फिर कमेंट करें, प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।